नमस्कार, 11 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चंपाई खिलाएंगे कमल। चंपाई सोरेन का रंग हरा से भगवा अब हो गया है। चंपाई सोरेन भगवा में शामिल हो गए हैं। हरे रंग का जो इस्तेमाल होता था चंपाई सोरेन के घर में, उनके गांव में, उनके कार्यस्थल पर, उनके विधानसभा क्षेत्र में, अब ये सारा रंग भगवा दिखाई देने लगा है। लेकिन हरे से भगवा तक जाने के इस सफर में चंपाई सोरेन ने कई पड़ाव पार किए। 4 दशकों की यात्रा रही, 4 दशकों से ज्यादा की राजनीति रही और उनके नेतृत्व करता रहे गुरुजी शिबू सोरेन। और जब तक शिबू सोरेन नेतृत्व में रहे, चंपाई उनके पीछे डटे रहे। यह उनकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की मिसाल दी जा सकती है कि जिसको गुरुजी कहते थे, जिनके साथ मिलकर संघर्ष के दिनों में झामुमो को सींचा कि आज झामुमो इतना बड़ा वृक्ष है कि आज राज्य में सत्ता झामुमो की है। आज चंपाई को उसी झामुमो की छांव से बाहर निकलना पड़ा। चंपाई सोरेन को अपने उस गुरुजी शिबू सोरेन को छोड़कर किनारे हटना पड़ा और पीड़ा भी बयान की। उन्होंने ये कहा कि स्वास्थ्य कारणों से अब गुरुजी राजनैतिक रूप से सक्रिय नहीं रहते और दूसरा कोई नहीं जो उनकी पीड़ा को समझ सके, उस फोरम पर चंपाई अपनी बात रख सके। लेकिन आज जिस तरीके से हुंकार लगाई है शाखा मैदान में भाजपा का दामन थापने के साथ और भाजपा ने जिस तरीके से कोल्हान टाइगर का स्वागत किया है, प्रदेश भाजपा के तमाम दिग्गज, प्रदेश भाजपा के वो तमाम बड़े चेहरे उस वक्त मंच पर मौजूद थे जिस वक्त चंपाई सोरेन ने भाजपा ज्वाइन की, भाजपा की सदस्यता ली। यहां तक कि शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे बड़े राजनेता भी झारखंड में थे। कई तरीके के कयास लगाए गए, कई तरीके के टिप्पणियां और बाइट्स आए हमारे पास, जिनको हम लोग बाइट्स बोलते हैं, भाषण आप कह सकते हैं कि संबोधन जो किया लोगों ने कि अब बाबूलाल मरांडी का क्या होगा और इनका क्या होगा। लेकिन आज बाबूलाल मरांडी ने ही चंपाई सोरेन का स्वागत किया, फूल माला पहनाकर स्वागत किया। पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने सहयोगी के साथ। झारखंड में अब कमल खिलाएंगे कोल्हान टाइगर। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने थामा भारतीय जनता पार्टी का दामन। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह चंपाई नहीं आंधी है। चंपाई नहीं है, यह आंधी है जो जनता की सेवा के लिए तो गांधी है, लेकिन सुन ले अपमान करने वालों, जिस चंपाई सोरेन ने बागवान की तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचा, उन्हीं एक परिवार की पार्टी ने, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा सबका नहीं रहा, अब तो पति और पत्नी की पार्टी बन गई है। कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया। रांची के धुरवा गोलचक्कर स्थित मैदान में आयोजित भव्य मिलन समारोह में बीजेपी की सदस्यता ली। कमल का दामन थामने के साथ ही कोल्हान टाइगर ने हुंकार भरी और कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया। चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड आंदोलन में सबसे ज्यादा गोलीकांड कांग्रेस ने कराई। सबसे ज्यादा गोलीकांड करवाया है तो आज कांग्रेस पार्टी ने किया है। सबसे ज्यादा झारखंड आंदोलन को कुचलने का यदि काम किया है वो है कांग्रेस पार्टी है। कोल्हान में यदि गोलीकांड हुआ है वो भी कांग्रेस पार्टी से गोली चलाया है। चंपाई सोरेन ने कहा कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा होता जा रहा है। कांग्रेस कभी आदिवासियों की हितैषी नहीं हो सकती। आदिवासियों की अस्मिता हम ही बचाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी में रहकर नया झारखंड बनाएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ एक गांव को उजाड़ के रख दिया है, मीट किया गांव, वहां का संकल्प, उस गांव का संकल्प भाई को, आदिवासी भाई को पूजने से भी एक मायने नहीं मिलेगा। वो गांव उस तरह से वहां एक एक गांव मिटते जा रहा है। वहीं सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला बोला।
साथ ही कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब टूटने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अब ये न घर का पार्टी रहा न राज्य का पार्टी रहा, ये अब टूटने के कगार पर है। एक एक जो वहां के वरिष्ठ नेतागण वहां से मोह भंग हो चुका है, तो सिर्फ किसके कारण? उनका व्यवहार के कारण। अब वो पार्टी रह गया वन मैन पार्टी। आप उस पार्टी पर सिर्फ जो वो बोलेंगे वही होगा, जैसे पहले अंग्रेजों का शासन होता था। इस मौके पर बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार में सिर्फ दलालों और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। तो सुन ले हेमंत, नूर की ये किरण, नूर की ये किरण जुल्मात पे भारी होगी। रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं कांग्रेस ने कहा कि पार्टी बदलते ही चंपाई सोरेन के सुर बदल गए हैं। जब कांग्रेस के समर्थन में मुख्यमंत्री बने थे तब वे चुप क्यों थे? कहीं भी गए उनके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन हमको लगता है कि इससे हमको तो नहीं, भाजपा को बहुत बड़ा उसमें हलचल देखना पड़ेगा। चंपाई सोरेन जी को 5 माह महागठबंधन की सरकार ने मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपा था और कांग्रेस के बदौलत ही उनको मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया था। उस वक्त उन्हें यह याद नहीं आया कि कांग्रेस के कारण हम मुख्यमंत्री बने हैं। आज उनको यह लग रहा है कि कांग्रेस आदिवासियों की हितैषी नहीं है। चंपाई सोरेन ने नई चैप्टर की शुरुआत कमल के साथ की है। इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव है जिसमें इसका सीधा असर देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के साथ ही एक चीज तो यह साबित हो गया है कि अब कमल खिलाने की जिम्मेदारी कोल्हान टाइगर ने ले ली है। वो कोल्हान टाइगर जो 4 दशकों तक अपने हाथ में तीर धनुष लेकर जंगलों, पहाड़ों, नदियों की खाक छानता रहा, अलग झारखंड के आंदोलन में जिसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वो कोल्हान टाइगर जिसने कभी शिकस्त नहीं देखा झारखंड गठन के बाद से। सरायकेला की सीट को जेएमएम की वो सीट कहा जाता था जो सीट कभी जेएमएम खो नहीं सकती थी। आज जेएमएम राज्य में करीब 30 सीटों पर है, लेकिन सरायकेला जेएमएम की एक ऐसी सीट है जो सरायकेला की सीट जेएमएम ने कभी नहीं हारा। आज चंपाई सोरेन का जाना निश्चित तौर पर झामुमो को यह सवाल खड़ा हो गया होगा, पहाड़ के जैसा सवाल, कि आखिर सिस्टम में कहां दिक्कत हो रही है कि चंपाई जैसे बड़े लीडर्स अब दरकिनार हो रहे हैं। और तो चंपाई सोरेन का भाजपा में जाना एक सवाल इसलिए बन गया है क्योंकि लगभग 4 दशकों तक अपनी सेवा जेएमएम में देते रहे, जेएमएम को सींचा, जेएमएम को खड़ा किया और मुख्यमंत्री के पद तक जेएमएम ने उन्हें पहुंचाया। 5 महीने के लिए ही सही, विश्वास जताया, काबिलियत के दम पर उनका विश्वास जताया और फिर उतार भी दिया। उस जो दर्जा दिया था उस दर्जे से उतारा गया, वो तो अपमान का घूंट था ही, लेकिन और भी कई कारण रहे चंपाई सोरेन के छोड़ने के झामुमो को। रुक करते हैं अपने सहयोगियों का। हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी राकेश और राजेश जुड़े हैं और वहीं जमशेदपुर से हमारे सहयोगी, सरायकेला से माफ कीजिएगा, मनोज जुड़े हुए हैं। राकेश, शुरुआत आपसे करते हैं। चंपाई सोरेन के झामुमो छोड़ने के पीछे कई गलियारे में कई चर्चाएं अब आ गई हैं। राकेश, कोई चेहरा एक आ रहा है जिन्होंने उनकी शिक्षक नियुक्ति का जो फॉर्म भरता था उसके कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया और पीएस लेवल के स्तर के इस चेहरे ने एक 40 साल तक जिसने सेवा दी हो झामुमो को, जिसने 4 दशकों तक सींचा हो झामुमो को,
उसका मोह भंग कर दिया, अपमान का घूंट पीना पड़ा चंपाई सोरेन को। राकेश, बिल्कुल, देखिए, एक साथ कई सारी वजहें रही झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने को लेकर, और जिस शख्स ने पार्टी को सींचने का काम किया, 4 दशक तक वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रहे, 40 सालों का उनका लंबा संघर्ष रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, और गुरुजी के साथ संघर्ष में वो एक साथ चलते रहे। और सबसे बड़ी बात ये रही अभिषेक की सोरेन परिवार के सबसे विश्वास पात्र माने जाते थे चंपाई सोरेन, और आज वही विश्वासी चेहरा झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ चुका है। उन्होंने आज विधिवत तौर पर बीजेपी की सदस्यता ले ली है। तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी अब यहाँ से सोचना होगा कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जिसके वजह से चंपाई सोरेन जैसा एक शख्सियत, एक शख्स जिसने आज पार्टी को अलविदा कह दिया। बहरहाल जिन कारणों की आप बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, उसमें एक साथ कई कारण रहे हैं अभिषेक। एक तो नियुक्ति पत्र का मामला था। चंपाई सोरेन की दिली इच्छा थी कि वो नियुक्ति पत्र बांट ले और उसके बाद मुख्यमंत्री की पद से इस्तीफा दे, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को शायद बहुत जल्दबाजी थी और वो चाहते थे कि नहीं, जितनी जल्दी हो सके मुख्यमंत्री की कुर्सी ये छोड़ दे। और जहां तक नियुक्ति पत्र बांटने का सवाल था तो उनको बाकायदा सीएमओ से फोन गया, ये कहा गया कि नहीं, आपको नियुक्ति पत्र नहीं बांटने है, और आने वाले 2-3 दिनों का जो भी उनका शेड्यूल कार्यक्रम था, सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। बाकायदा मुख्यमंत्री के जो ओएसडी है उनके तरफ से ये कॉल गया और उनके तरफ से ये कहा गया कि आपको इस कार्यक्रम में नहीं जाना है। तो वो एक बात चंपाई सोरेन को बहुत अंदर तक आप कह सकते हैं कि चोट पहुंचाई, बहुत अंदर तक उनको तकलीफ हुआ, और कई बार बातचीत में भी वो दर्द, वो तकलीफ उनकी जुबान से निकला अभिषेक। तो वो एक बड़ी वजह रही। दूसरा, जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री को एसडी राकेश सुनील श्रीवास्तव की बात कर रहे हैं आप। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा, सुनील श्रीवास्तव की तरफ से ही उनको फोन गया था कि जो नियुक्ति का जो कार्यक्रम है वो फिलहाल रोक दिया गया है और आने वाले दिनों में आपके जो भी कार्यक्रम है उसको रद्द कर दिया गया है। तो वो वहां से एक कड़वाहट जरूर उनके दिल में आई और उनको लगा कि ओएसडी से बेहतर होता कि खुद हेमंत सोरेन अगर उनको कहते कि नहीं दादा, ये कार्यक्रम आपको नहीं करना है, तो शायद उतनी तकलीफ उनको नहीं होती। लेकिन ओएसडी ने एक वर्तमान मुख्यमंत्री को अगर आदेश देकर रोका तो वो बात उनके दिल तक गई और उनको बहुत तकलीफ हुई, और ये एक बड़ी वजह रही झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुंह भंग होने की। हालांकि इसके पीछे भी और कई वजहें हैं, कई कारणें हैं, और सत्ता के गलियारों में उन कारणों को लेकर चर्चाएं भी अब तेज हो चुकी है अभिषेक। ये भी प्रेजेंट उनको कराया गया सत्ता के गलियारों में कि देखिए ये डमी मुख्यमंत्री है, लिहाजा इनका कोई भी फैसला जो है वो उसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। और आमतौर पर जब इस तरह का सिचुएशन होता है कि एक टाइम फ्रेम के लिए आपको सत्ता मिली है तो उसमें आपके बहुत सारे निर्णय जो आप चाहते हैं कि राजहित में लिया जाए, तो वैसे निर्णय आपको लेने भी नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर सुपर सीएम भी होता है। तो उस तरह की परिस्थितियां थी चंपाई सोरेन के समक्ष। वो चाहते थे कि कुछ निर्णय ले जो कि राजहित में होगा, लेकिन उनको निर्णय लेने से रोक दिया गया। तो ये भी एक वजह रही और उनको लगा कि ये अब बहुत ज़्यादा अपमान हो रहा है पार्टी के अंदर में, सरकार के अंदर में रहकर। तो धीरे धीरे कर जो उनका दर्द था, जो जख्म था, वो धीरे धीरे करके नासूर बनते गया और फिर फाइनली उनको लगा कि अब ये वक्त आ गया है कि पार्टी को अलविदा कह दिया जाए, किसी अच्छे साथी की तलाश में वो निकले और बीजेपी के तौर पर उनकी ये तलाश पूरी हो गई। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, निश्चित तौर पर दो बातें आपने कही अहम हैं। एक तो ये बातें अब सत्ता के गलियारे में बहुत जोर चर्चा में है कि 4 दशकों तक जिस चंपाई सोरेन ने गुरुजी को अपना गुरु माना, उनके पीछे चलते रहे, उनके नेतृत्व में चलते रहे, उनको ओएसडी स्तर के एक अधिकारी अगर मुख्यमंत्री रहते हुए चंपाई सोरेन को कहें कि कार्यक्रम आपका रद्द किया जाता है, कार्यक्रम में शामिल नहीं होना है, महज 3 नियुक्ति पत्र भी बांटने नहीं देने का अधिकार छीन लिया जाए, तो यह किसी भी 40 वर्षों से ज्यादा समय तक राजनीति करने वाले के लिए दुखद पहलू होता है, जो सुनील श्रीवास्तव का नाम सामने आ रहा है। दूसरा, एक कद्दावर महिला का नाम सामने आ रहा है, जो आपने कहा कि कई अधिकारियों को जिन्होंने फोन करके बाकायदा कहा कि एक डमी सीएम है, मेन सीएम सुपर सीएम कोई और है, जो सुपर सीएम फिलहाल उस वक्त कहीं और थे और अब सामने आ चुके हैं। बने रहिएगा राकेश हमारे साथ, राजेश भी जुड़े हुए हैं, मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आप भी बने रहिएगा। राजेश का रुख करते हैं। राजेश,
जब भाजपा में शामिल होना था चंपाई सोरेन को तो कई तरीके के सवाल गलियारे में गूंजने लगे कि अब बाबूलाल मरांडी दरकिनार हो जाएंगे, मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन बनेगा, कई सवाल उठे। लेकिन आज जिस तरीके से प्रदेश भाजपा ने एकजुटता दिखाई है राजेश, जो बड़े चेहरे शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा को छोड़ दें तो प्रदेश भाजपा का ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं था जो उस मंच पर मौजूद नहीं था जहां चंपाई सोरेन ने भाजपा की सदस्यता ली, जिसको देखकर चंपाई सोरेन भावुक भी हुए कि जिस संगठन की 40 साल तक सेवा करते रहे, जिस झामुमो के लिए उन्होंने खून पसीने से जिसको सींचा, वहां पर अपमान का घूंट पीना पड़ा। और आज जब कमल का दामन थामने आए हैं तो राज्य के जो चर्चित बड़े आदिवासी नेता हैं और बड़े सांसद हैं, बड़े विधायक हैं, मंत्री हैं, सारे के सारे लोग एक साथ एक मंच पर उनका स्वागत करने के लिए, उनको आलिंगन करने के लिए साथ खड़े थे। राजेश, देखिए, जब कोई बड़ा ऐसे नहीं होता है, उसका कुछ उसकी खासियत होती है। आज बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसमें संगठन है, अनुशासन है, और अनुशासन यह बताता है कि जो गार्जियन कहे, आज जो जिधर चलने के लिए कहे उस हिसाब से आप चलें। अगर आपको इससे ऐतराज है तो आपके रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी लोग एकजुट बने रहते हैं, इसलिए क्योंकि यह एक परिवार के स्वरूप में बीजेपी काम करती है। संगठन इतना सशक्त होता है कि किसी के अगर कोई अलग राह पकड़ता है तो वो फिर उसका परिणाम भी वह जानता है। आपने देखा होगा कि गुटबाजी के कई लोग शिकार होते रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक। आज चंपाई सोरेन निश्चित रूप से बड़े नेता हैं, और शिबू सोरेन के बाद अगर किसी व्यक्ति का नाम अगर लिया जाता था झारखंड मुक्ति मोर्चा में तो वो चंपाई सोरेन थे। और देखिए, आप 4-5 महीने का मुख्यमंत्री तो काल जो आपने देखा, हम सभी लोगों ने देखा, निर्विवाद तरीके से अच्छे तरीके से काम किया और उसकी तारीफ भी होने लगी। सभी लोग करते हैं, आम लोग करते हैं, और उन्होंने कई चीज़ों पर चेक किया, यानी जो चीज़ें हो रही थी, जो गलत चीज़ें हो रही थी, मान लीजिए उन पर अंकुश लगाया, प्रशासन को खुला छूट दिया कि वो काम करे। तो अब रही बात की जो प्रमुख नेता हैं, इन लोगों को राज्य में राजनीति करनी है, और अभी फिलहाल राजनीति का एक ही लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव है, हमें सरकार बनानी है। अब आपस में अगर लड़ेंगे, अगर किसी के मन में टीस भी होगी तो उन्हें वो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि सभी को मौका मिला है, जितने भी आपने नाम सुझाए हैं सभी को मौका मिला है परफॉर्म करने का, और किसने क्या परफॉर्म किया है ये सबके सामने है, ये लेखा जोखा सबके सामने है। और ख़ास तौर पर आप बीजेपी के सामने आप देखें तो राष्ट्रीय इकाई है, वो सारी चीज़ों को देखती रहती है। चंपाई सोरेन का जो बीजेपी में गृह प्रवेश हुआ वह ऐसे नहीं, इसका मुहूर्त केंद्रीय इकाई ने बनाया, और वह उसके लिए लोगों को लगाया गया। परिस्थितियां जो भी बनी बीजेपी के लिए अनुकूल बनी। आज चंपाई सोरेन उनके घर में हैं, आपने देखा कि थोड़ी देर 1 घंटे तक बैठक भी की और बहुत सहज महसूस कर रहे थे। मैंने देखा कि बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें। संबोधन में उन्होंने जो कहा सो कहा, लेकिन आप देखे होंगे कि उन्होंने भी एक आदर्श, यानी एक अच्छी बात का निर्वहन किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रहार नहीं किया जितना कि उन्होंने कांग्रेस पर किया है। राजेश, तो ये तो सच है कि जेएमएम पे प्रहार नहीं किया, कांग्रेस पे प्रहार किया, लेकिन यह भी सच है कि प्रदेश भाजपा ने जो एकजुटता दिखाई है वो अब चुनाव तक का सफर यह साफ दिखा रहा है कि भाजपा आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को इतने हल्के हाथों में नहीं लेने वाली। एक साथ कई बड़े चेहरे एक मंच पर दिखाई देने वाले हैं। बने रहिएगा राजेश, हमारे साथ मनोज भी जुड़े हुए हैं सरायकेला से। मनोज, आज चंपाई सोरेन पूरी तरीके से भाजपा के हो गए, कमल का दामन थाम लिया, कमल को संभाल लिया और कमल खिलाने का संकल्प भी ले लिया कि कोल्हान से लेकर संथाल तक कमल खिलाएंगे। सरायकेला का क्या माहौल है, कितना जश्न है, क्या मानती है सरायकेला की जनता, क्या कहती है सरायकेला की जनता? मनोज, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, मनोज के साथ हमारा तकनीकी संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा। एक बार राकेश के पास चलते हैं। राकेश, सियासत में
आना जाना लगा रहता है। ये हमने देखा है लोकसभा चुनाव के पहले भी हमने देखा था। झामुमो नजदीक से आपने देखा है। झामुमो को धीरे धीरे झामुमो के जो वरिष्ठ नेता हैं, कहीं ना कहीं लोबिन हेम्ब्रम हो जाएं, चंपाई सोरेन हो जाएं, जो शीर्ष लीडर हैं, केंद्रीय नेतृत्व जिस तरीके से संभालते थे, जिन्होंने पार्टी को एक सूत्र में बांध कर रखा था, कहीं ना कहीं अपने आप को दरकिनार करते जा रहे हैं, अपमानित महसूस करते हैं और दरकिनार करते जा रहे हैं। राकेश, मोर्चा का बदला है। पूर्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो आइडियोलॉजी थी वो आइडियोलॉजी हालांकि अब भी है, लेकिन उस आइडियोलॉजी के आसपास कई सारी चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से डेवलप हुए हैं हाल के कुछ वर्षों में। तो यही वजह है कि जो पार्टी में जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपने आप को दरकिनार महसूस करने लगे। उनको लग रहा है कि जो नीतिगत फैसले हैं उनमें उनको स्पेस नहीं दिया जा रहा है, उनको तरजीह नहीं मिल पा रहा है। और ये दर्द देखिए आगे कई मोर्चों पर जो है पार्टी के नेताओं का निकला भी है। और यही दर्द रहा कि चंपाई सोरेन ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलविदा कह दिया। लोबिन हेम्ब्रम चूंकि पार्टी से उनको निकाल दिया गया है, इसलिए ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने पार्टी छोड़ा, लेकिन परिस्थितियां इस तरीके से बनी कि लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी ने अलविदा कह दिया खुद से। तो आपने देखा होगा कि स्टीफन मरांडी का भी हाल में इस तरीके का बयान आया कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को तरजीह नहीं है। आपने सीता सोरेन को देखा होगा, सीता सोरेन जो कि सोरेन परिवार की बड़ी बहू, उन्होंने भी पार्टी का दामन छोड़ा लोकसभा चुनाव के वक्त। तो ऐसे कई नाम हैं। पूर्व में भी विद्युत वरण महतो की बात कर ले, अर्जुन मुंडा पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, वहाँ से उन्होंने सियासत का अखाड़ा सीखा, लेकिन बाद में उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। तो इस तरह की परिस्थितियां झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में पहले भी रही है, वर्तमान में कहीं कुछ ज़्यादा है, क्योंकि नेतृत्व कहीं ना कहीं अब की जो कमान है वो अब गुरुजी के हाथ में उस सक्रियता के साथ नहीं है जो पहले हुआ करती थी। गुरुजी अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से बहुत एक्टिव नहीं है झारखंड की पॉलिटिक्स में, तो लिहाजा परिस्थितियां बहुत बदली है। और यही वजह है कि अब जो वरिष्ठ नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में, चाहे नलिन सोरेन हो, स्टीफन मरांडी हो, इस तरीके के जो बड़े नाम अब वर्तमान में हैं, वो भी इस बात को महसूस करने लगे हैं कि पार्टी में बड़े नेताओं की अनदेखी हो रही है, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, कहीं ना कहीं ये बात है कि जब गुरुजी का धीरे धीरे जो स्वास्थ्य कारणों के कारण राजनीति से अलगाव हो रहा है, एक बड़ा कारण हो गया है कि उनके साथ संघर्ष के दिनों के जो साथी थे वो अब अपने आप को उतना सम्मानित नहीं पा रहे हैं। और निश्चित तौर पर कांग्रेस की भी जिस तरीके से दखल है जेएमएम के भीतर तक, तो वो भी कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान लगाता है। मनोज भी हमारे साथ जुड़े, बने रहिएगा। राकेश, राजेश, आप दोनों हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, आज चंपाई सोरेन ने पूरी तरीके से तीर धनुष छोड़ दिया और कमल का दामन थाम लिया। भाजपा ही हो गए आज चंपाई सोरेन, और थामते के साथ जो पहला हुंकार उन्होंने भरा, पहली हुंकार, उन्होंने कहा कोल्हान से सराय संथाल तक कमल खिलाकर ही मानेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे आज जो कोल्हान से एक काफिला जो निकला, एक जनसैलाब उमड़ा और राजधानी रांची पहुंचा। अब आप समझ सकते हैं कि लगभग 500 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला सिर्फ कोल्हान से निकला है, और बाकी दूसरे जगह की कहें तो लगभग 1000 गाड़ी जो है राजधानी रांची पहुंचा। और जो लोग वहां पहुंचे थे, उनके जो समर्थक थे, वो वाकई उनके अंदर एक उत्साह था और उल्लास था, वो देखते बन रहा था। तो उन्होंने अपने समर्थक, और नेता तभी पूरे कॉन्फिडेंस में आता है जब उसके समर्थक दिखते हैं सामने। तो आज जो उनके समर्थक थे, उसको देखकर उन्होंने जो कहा, वाकई वो सही कहा कि कोल्हान से लेकर संथाल तक वो साधेंगे और कमल खिलाएंगे। कोल्हान में तो उनके एक अच्छी पकड़ है। कोल्हान के तो तीनों अगर जिला की बात करें तो तीनों जिला में जो 14 विधानसभा क्षेत्र है, 14 विधानसभा क्षेत्र में चंपाई सोरेन का अपना दबदबा है। अब रह गया संथाल का लगभग 5 से 6 ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां उनका दबदबा है। तो निश्चित तौर पे वो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और नेता कार्यकर्ताओं के दम पे ही चलता है। और आज जो कार्यकर्ताओं ने जो जोश दिखाया है, जो हुजूम वहां पर पहुंचा था, वो साफ बयां करता है कि अपने नेता का हौसला बुलंद करने के लिए आज का ये जो हुजूम है वो काफी है। जी मनोज, आज रामदास सोरेन ने भी शपथ ली है मंत्री पद की और कहा है कि चंपाई जैसे लोग अब आते जाते रहते हैं, पार्टी है, संगठन है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। कितना सही बोल रहे हैं? क्या रामदास सोरेन वो चेहरा है जो चंपाई सोरेन के हटने से जो रिक्ति आई है उसको भर पाएंगे, उस दरार को भर पाएंगे रामदास सोरेन? देखिए, कोल्हान टाइगर के नाम से जाना जाता है, और टाइगर कोल्हान में अलग दबदबा है टाइगर का, यानी चंपाई सोरेन का। रह गया रामदास सोरेन,
तो रामदास सोरेन को इस राजनीतिक में झारखंड मुक्ति मोर्चा में लाने वाला कौन है, यह समझने की जरूरत है। भले ही पहली बार रामदास सोरेन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते, दूसरी बार झारखंड मुक्ति मोर्चा में लाने वाला कौन है, उनका गुरु कौन है, उनका गुरु वही टाइगर है। और आज उस टाइगर के खिलाफ अगर वो कहेंगे कि हम पूरे कोल्हान में परिवर्तन ला देंगे, तो हमें लगता है कि हम लोग कोल्हान के रहने वाले हैं, यहाँ के लोगों के नब्ज को समझते हैं कि आदिवासी जो है वो चंपाई सोरेन को मानता है नेता। यही कारण है कि 6 बार का विधायक, 1 बार निर्दलीय और 5 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहे, वो 6 बार के लगातार विधायक रहे। और नरेंद्र मोदी का जो हवा था, उस हवा में भी अगर चंपाई सोरेन को किसी ने नहीं हिला पाया, तो आप समझिए कि उस व्यक्ति का अपना वोट है, पार्टी का सिंबल का वोट नहीं, अपना वोट है। और वो व्यक्ति अगर कोल्हान का टाइगर है, तो निश्चित तौर पे अगर उस आदमी को और कोई कहता है कि हम वहां पर, या उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि उनके पैरेलल खड़ा कर सकते हैं उनके ताकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट है वो लाए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि चंपाई सोरेन का कोल्हान में जो कद है, ये एक बड़ा है, एक संघर्ष। बिल्कुल मनोज, एक बड़ा कद है, एक बड़ा कद है। और यह भी सच है कि रामदास सोरेन के भी चंपाई सोरेन के साथ भाजपा में जाने की चर्चा सत्ता के गलियारों में बड़ी तेज थी, लेकिन उसके बाद एक बैठक होती है और उसके बाद रामदास सोरेन आज मंत्री बना दिए जाते हैं। तो मंत्री बनने के बाद कई तरीके की व्यवस्थाएं हैं जो आजीवन चलती हैं। मंत्री का पद कोई साधारण पद नहीं होता, एक बहुमूल्य पद है। अगर एक बार आप मंत्री बन जाते हैं तो आपको आजीवन जो है भत्ता मिलता रहता है, आपको पेंशन मिलता है, कई तरीके की सुविधाएं हैं। तो संभव है कुछ भी आगे भी आने वाले समय में भी राजनीति में कुछ भी संभव है। देखना दिलचस्प होगा कि किस ओर बढ़ रहा है ये रण और क्या होगा आगामी विधानसभा चुनाव का हाल, चुनाव का परिणाम। बहुत धन्यवाद मनोज, आपका बहुत धन्यवाद। राकेश, आपका बहुत धन्यवाद। राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।